नमस्कार दोस्तों, आज जो है नरेशन का सेकेंड पार्ट लेकर के हम आए हुए हैं। कल बच्चों आप लोग नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और नरेशन किसे कहा जाता है, एक बड़ा ही शानदार लेक्चर हम दिए थे और नरेशन कितने प्रकार का होता है ये भी हम बात किए थे। तो आज जो है क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर दें कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल जो है हम चर्चा किए थे कि नरेशन किसे कहते हैं। तो नरेशन के बारे में जो है हम आप लोगों को क्या बताए कि किसी भी घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में व्याख्यात्मक वर्णन करना ही हम लोगों का नरेशन कहलाता है। यानी नरेशन का जो मतलब क्या होता है, इसकी हम दूसरी मीनिंग देखें तो इसकी दूसरी मीनिंग जो होती है क्या होता है, टू से होता है। और टू से का मतलब क्या होता है, कहना होता है। यानी किसी बात को किसी व्यक्ति से कह देना ही क्या है, नरेशन होता है। ये कल जो है चर्चा हुआ था, ठीक। और इसमें ये भी हम बताए थे कि ये जो नरेशन जो है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक हम लोगों का इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। डायरेक्ट नरेशन में हम क्या बताए कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखना या जितना सुनना उतना ही कहना जो होता है डायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट का मतलब सीधे सीधे कह देना होता है और इनडायरेक्ट का जो मतलब होता है किसी भी मैटर को सीधे न कह करके घुमा फिरा करके दिखाया जाता है, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ये कल चर्चा हुआ था, ठीक ना। और एक बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम बात किए थे कि डायरेक्ट नरेशन में जो है दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर होगा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, समझ में आ रही बात ना। यानी कि कल एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिखे थे, जैसे हम यहाँ पर दिए थे कि इसमें जो है एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आज जो है यहीं से जो है हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि कल हम ये भी बताए थे कि जो डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन में जब किसी भी सेंटेंस को आप लोग देखेंगे तो वह सेंटेंस जो है हम लोगों का दो पार्ट में जो है बटा होता है। एक पार्ट हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक पार्ट जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हम कैसे जानेंगे कौन पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो कामा के बाहर लगा होता है, इन्वर्टेड कामा आप देख रहे हैं ना, जो इसके बाहर वाला जो मैटर होता है वह हमेशा कौन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो मैटर होता है हम उस मैटर को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यह जो रिपोर्टिंग वर्ब हम इधर लिखे हैं, रिपोर्टेड स्पीच को उधर लिखे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपस में चेंज हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब कभी इधर आ जाता है और रिपोर्टेड स्पीच जो है कभी कभी उधर भी हो जाता है। तो देखो बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच जहां रहेगा वह हमेशा इन्वर्टेड कामा में क्या होता है, बंद रहता है। समझ में आ रही बात ना। कल ये भी हम चर्चा किए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब हम किससे कहेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम क्या बताएं कि हमारा स्पीकर जो है अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना शुरू करता है हम उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। स्पीकर अपनी बात में जो कुछ भी कहता है हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ तक जो है कल चर्चा हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे जो है बदला जाता है। समझ वाली बात ना। तो उस परिवर्तन से पहले जो है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनने से पहले डायरेक्ट नरेशन का कुछ कंडीशन होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है अपने रूल में जो है कुछ कंडीशन रखती है। सबसे पहले उस कंडीशन को थोड़ा हम लोग पढ़ लें, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है उसके रूल पर जो है चलते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो मैटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आप हमेशा देखेंगे कि एक स्पीकर होगा जो अपनी बात जो है किसी से कहेगा। समझ वाली बात ना। आज जो बोला हुआ मैटर होता है वह मैटर कहाँ होगा, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। और उसी मैटर को जो है हम लोगों को इनडायरेक्ट में जो है बदलना होता है। समझ वाली बात ना। अब ये देखिए कि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे आएगा। जैसे इसका एक सेंटेंस होता है, अभी हाल ही में आप लोगों को हम सेंटेंस पढ़ाए थे और सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है ये भी हम बताए। तो उसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब का एक स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से समझिएगा
यहाँ एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट ही हमारा क्या है, स्पीकर। हम कल बताए ना कि नरेशन में 2-3 शब्दों को बार बार रिपीट किया जाता है। हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को कभी सब्जेक्ट भी कहेंगे, कभी हम स्पीकर भी कह लेंगे, और कभी कभी उसको हिंदी में यदि हम बोल दिए तो वक्ता भी कह लेंगे। इन्हीं 3 शब्दों से जो है बार बार जो है इसको जो है बताया जाएगा, ठीक ना। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब कभी भी सेंटेंस का जब रूप लेगा तो उसके आने का मॉडल क्या होगा, कैसे आएगा, हम उस चीज़ को देखिए लिख रहे हैं। यानी एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे तो हमेशा वहाँ पर क्या लगा होता है, से लगा होता है, या आप देखेंगे तो क्या होता है, सेज होता है, या कभी कभी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, सेड होता है, ठीक। इसके बाद यदि इसका लिसेनर यहाँ पर है, यानी ऑब्जेक्ट यदि दिया रहता है तो यहाँ पर टू लगा होता है, और टू के बाद एक यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, और फिर यहाँ एक सेंटेंस होता है, और यहाँ ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। यह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन बोलता है, ये कौन बोलता है, इसमें जो यहाँ का स्पीकर होता है वही ना बोलता है। और किसकी मदद से बोलता है, तो इन्हीं लोगों की मदद से जो है वह अपनी बात को कहता है। तो कभी कभी इसकी बात को सुनने वाला यहाँ लिसेनर रहता है, और कभी कभी जो है लिसेनर नहीं भी रहता है। समझ वाली बात ना। जैसे हम स्पीकर हैं, हम अपनी बात को बोल रहे हैं, तो हमारी बात को सुनने के लिए इतने लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, तो ये जितने हमारे सामने बैठे हुए हैं ये सब कौन है, लिसेनर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी अकेले ही बोल लेता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे आदमी ऐसे चल रहा होता है और बड़बड़ाते हुए जो है चलता है, यानी स्पीकर तो है लेकिन उसकी बात को कोई सुनने वाला वहाँ पर नहीं है। अपनी बात को स्वयं वही सुनता है और वही कहता है। समझ वाली बात ना। तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर जो है हमेशा यही होता है, हमेशा ऐसे ही बन करके आता है। तो बच्चों आज हम बताने क्या जा रहे हैं, हम यही कहें कि डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन जब चेंज होता है, तो चेंज होने के लिए इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास अपना कुछ कंडीशन होता है। यानी अपना कंडीशन का मतलब इसमें कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कभी बदलते नहीं है। आज उन्हीं चीजों को जो है हम लोगों को समझना है। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, और यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी स्पीकर और कौन हो गया, एक लिसेनर, इन दोनों के जगह पर केवल 2 चीज होते हैं। यदि या तो वह प्रोनाउन में होगा या क्या होगा, नाउन होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिख दें ऐसे कि आई से टू राम, यहाँ पर हम लिख दिए। इसके बाद यहाँ हम लिख दिए कि ही इज ए टीचर है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट नरेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जो इसमें बहुत सारा जो है चेंजिंग होता है। समझ वाली बात ना। एक एक पॉइंट को आप खुद आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर दोबारा जो है इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम ये बताएं कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है यही नहीं स्ट्रक्चर है। हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब जब आएगा तो इसी स्ट्रक्चर पर बन करके आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पर कौन है, आई है। इन तीनों में से कौन आ गया, से क्यों लगा, क्योंकि अभी कल बताए थे कि से क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से क्या होता है, बंधा होता है। तो बंधन दिख रहा है ना, कैसा बंधन है, नंबर का है। यानी कि ये एक वचन है तो ये क्या है, एक वचन है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में ये आया हुआ है। समझ आई बात ना। तो इसमें क्या होता है, अभी भी हम आप लोगों को क्या बताए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वह हमेशा 2 लोग होते हैं, या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। आप देखकर बताइए कि इसके जगह पर नाउन आया है कि प्रोनाउन आया है। ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के जगह पर जिन शब्दों का यूज करते हैं हम उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। मतलब नाम को नाम न कहकर, क्योंकि नाउन का मतलब क्या है, नाम ही न होता है। ऑल नेम्स इज कॉल्ड अ नाउन।
हमारे संसार में जितने भी नाम हैं, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे हमारा नाम हो, चाहे आपका नाम हो, यह सब क्या है? नाउन है। समझ में आई बात ना? तो नाउन का मतलब क्या है? नाम है। यदि किसी नाम को नाम न लेकर के हम उसके जगह पर कुछ और शब्द लगा देते हैं तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लिए। मान लीजिए हम राम यदि लिखे होते तो राम के जगह पर कोई शब्द लगाते ना, तो हमेशा थर्ड पर्सन में यदि एक वचन का कोई नाम आता है तो हम उसके जगह पर किसको रखते हैं? यदि मेल होता है तो ही लिखा जाता है और फीमेल होता है तो क्या लिखते हैं? सी लिखा। जैसे यहाँ राम है तो राम को राम न कहकर हम ही कह सकते हैं। यदि यहाँ पर सीता है तो सीता को सीता न कह करके हम उसके उपनाम से भी बुलाना चाहेंगे तो वह कह लेते हैं। प्रोनाउन अभी आएगा बच्चों, इसका स्पेशल तरीके से हम बताएंगे जब प्रोनाउन कैसे बदलता है, जब उस चैप्टर को लेंगे तो वहाँ भी यह डिस्कस किया जाएगा, ठीक ना। आज का डिस्कस ये है कि यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन हो सकता है। तो आप देखें कि दो लोग हो सकते हैं। कौन हो सकता है? सब्जेक्ट में कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अपने कंडीशन में पहली कंडीशन क्या रखा कि जब हमको आप इनडायरेक्ट में करेंगे, किसको करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि ये डायरेक्ट से क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट में जा रहा है। समझ आ रही बात ना। तो जब किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जब किया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है अपना पहला कंडीशन रखी कि हमारे अंदर जो भी प्रोनाउन रहेगा उसका चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आप क्या समझे? यानी यहाँ जो भी प्रोनाउन होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर के प्रोनाउन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझ लो बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता है, ये दूसरों को क्या करता है? बदलता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या है? ये अपने नहीं चेंज होगा, ये दूसरों को क्या करेगा? बदल देगा। इसका दूसरा कौन है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को बदलता है, अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लेता है। तो इन्हीं कंडीशन को जो है हम लोगों को समझना होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब इसमें प्रोनाउन का जब चेंजिंग हम बताएंगे, प्रोनाउन जब चेंजिंग होने लगता है तो कुछ बच्चों के मन में ये भी आ जाता है कि इसके अंदर के प्रोनाउन को भी बदल देते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं इसका प्रोनाउन बदलता है, किसका नहीं बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब का। नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदलता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस का भी परिवर्तन नहीं होता है, इसके टेंस का भी परिवर्तन नहीं होता है, इसके अंदर का यदि प्रोनाउन है वो भी नहीं बदलता है। ये अपने नहीं बदलता है, ये दूसरों को क्या करता है? बदल देता है। यानी प्रॉब्लम किसी को समझ में आ रही बात ना? हम क्या कर रहे हैं, यानी आप अब मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि यह रिपोर्टिंग वर्ब जो आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल एक परिवर्तन होता है। हमको वही समझना है। क्या होगा? जब स्पीकर की बात को सुनने वाला कोई रहेगा, यानी यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ये जो लगने वाली जो क्रिया है यहाँ पर, इसमें से जो भी रहेगा वह बदल जाएगा। और चेंज कैसे होगा उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से यदि आया है तो ये बदल जाता है किसमें? टेल में। क्लियर? ये पहला पॉइंट। यदि से रहेगा तो आप क्या करेंगे? टेल। और कब करेंगे? जब यहाँ का लिसेनर रहेगा तब। लिसेनर नहीं रहेगा तो इनका परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर ना? यदि मान लीजिए यहाँ से की जगह पर यदि यहाँ पर सेज आया हुआ है तो ये जो है बदल जाता है किसमें? टेल्स में। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सेज जो है हमारा प्लूरल फॉर्म है, आज सेज क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। यदि इसमें एस लगा है तो आप भी टेल में क्या करेंगे? एस लगा देंगे। हम बताए ना कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है जब आएगी तो इन्हीं तीनों में से 90% दिखता है। 90 क्या 99% यही दिखाई देगा। से चाहे सेज या सेड होता है। ठीक, तो जब से रहेगा तो अब क्या लिखेंगे? टेल लिख देंगे। यदि सेज रहेगा तब क्या लिखेंगे? टेल्स लिखेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पर सेड आ गया तो ये बच्चों समझ लीजिए सेड के जगह पर हम क्या करेंगे?
टोल्ड कर देंगे, यही लिखा जाता है। बस इतना ही परिवर्तन होता है। तो ये बच्चों समझने का मैटर था कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल एक परिवर्तन हुआ। कौन? उसके अंदर जो क्रिया जो आई थी, से आता है तो हम टेल करेंगे, और सेज रहेगा तब क्या करेंगे? टेल्स करेंगे। और सिड आया है तब हम क्या करेंगे? टोल्ड करेंगे। और कब होगा ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट उसमें रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? यानी स्पीकर की बात को सुनने वाला जो व्यक्ति है ना, और उसके जगह पर कौन हो सकता है? दो लोग हो सकते हैं, नाउन हो सकता है और कौन हो सकता है? प्रोनाउन। तो आप इस एग्जाम्पल में देखकर बताइए तो ये लिसेनर नाउन है कि प्रोनाउन है? ये क्या है? नाउन। क्यों? क्योंकि नाम ही क्या है? नाउन होता है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? तो यह कंडीशन आपको समझ में आया सबको ना? यानी डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन जब बदला जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कुछ सावधानी बरतनी होती है, और वहीं से जो है हमको पता करना होता है कि हमको क्या करना है। एक बात और बता दें बच्चों कि देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमेशा जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज किया जाता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हम सबसे पहले किसको देखते हैं? हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब से क्या देखते हैं? उसके नियम को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से केवल बच्चों 3 नियम होता है। उन्हीं 3 नियम को जो हमको देखना है। और रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्या बताता है? रिपोर्टिंग वर्ब का केवल इतना ही काम होता है, ये आपको केवल इतना ही मैसेज देगा कि इसके अंदर का टेंस बदलेगा कि नहीं। और जो रिपोर्टेड स्पीच को देख करके काम करता है 100% उसका क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अभी तक हम कुछ नहीं बताए हैं, अभी हम केवल आपको क्या किए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का कंडीशन समझाए हैं, क्योंकि हम बदलने जा रहे हैं क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को जो है चेंज करने जा रहे हैं। तो चेंज होने से पहले जो उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन को जो है हम लोग समझे। तो कंडीशन में आप याद रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल एक परिवर्तन होता है। कौन? उसके अंदर का से बदलता है केवल। से रहेगा तो किस में जाएगा? टेल में। सेज रहेगा तब टेल्स में, और सिड रहेगा तब। और ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट होगा तब होगा। क्लियर? एनी डाउट किसी को? अब आइए देखते हैं, कल हम आप लोगों को बताए थे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो है हमेशा नाम आता रहता है। तो देखिए, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि इंग्लिश ग्रामर जो होता है बड़ा टफ होता है। अब आप लोग बताइए, ये टफ लग रहा है? यानी समझ में सबको आ रहा है ना? एकदम समझ लीजिए कि हलवा जैसा लगेगा। हलवा जानते हो ना? गाजर का हलवा आप सुने हैं ना? आज आप लोग ग्रामर का हलवा खाएंगे। एकदम मीठा मीठा हलवा रहेगा, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। आइए देखते हैं। तो कल जो है बच्चों ये हम जिक्र कर रहे थे कि डायरेक्ट नरेशन में 2 पॉइंट को जानना बेहद आवश्यक होता है। वो पॉइंट देखो बोर्ड पर है, कौन कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। हम कल बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब को उतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे? आर भी लिखेंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे? आरएस। ये समझ लीजिए बच्चों, ये हमेशा बोर्ड पर ये रहेगा, क्योंकि हम इसी से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने के लिए कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। पहले क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, उसके बाद तब हम एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल से जो है आप लोगों को समझाएंगे, निश्चित जो है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक ना? तो आइए अब शुरू करते हैं। इनका नियम क्या होता है, हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो बच्चों एक चीज़ और हम क्लियर कर दें कि देखिए, नरेशन एक काफ़ी लंबा लेसन होता है, और हम आप लोगों को नरेशन चैप्टर का पूरा फुल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। एकदम एक एक हर टॉपिक को बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि नरेशन में 5 सेंटेंस बनेगा। आप पढ़ें कि सेंटेंस कितने होते हैं? 5 ठे होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक असर्टिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, और एक कौन होता है? इम्परेटिव होता है, और एक ऑप्टेटिव होता है, और एक कौन होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। तो 5 सेंटेंस को जो है हम पढ़ेंगे। 5 सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जो है हम लोग बनाएंगे। और बच्चों
पांचों सेंटेंस का जो नियम जो होता है अलग अलग होता है। नियमों में हर जगह अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चर्चा यहाँ पर करेंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस को जो है कैसे डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट नरेशन में जो है बनाया जाएगा। तो ये सेंटेंस नंबर आपका चलेगा कौन, असर्टिव। क्लियर, एनी डाउट किसी को? अब हम आते हैं यहाँ पर इसके रूल पर। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच है। ये समझ में आ रहा है ना हम क्या लिखे हैं? आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमेशा आप लोगों के सामने रहेगा। अभी बच्चों हम बताए कि रिपोर्टिंग वर्ब से केवल 3 ही नियम है, और रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या है, ये केवल आपको सूचना ये देगा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। समझ में आ रही बात ना? तो आइए इसके सेंटेंस को देखते हैं, इसका रूल क्या होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से कितना नियम होता है, 3 नियम होता है। पहला नियम आप समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो यहाँ पर टेंस होता है उस टेंस का परिवर्तन जो है हम यहाँ पर नहीं करते हैं। एनी डाउट किसी को? यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आ गया है, प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखा है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब आप करने जाओगे तो आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस का परिवर्तन आप नहीं करेंगे, केवल इन दोनों को डायरेक्ट से जोड़ लेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को केवल डायरेक्ट से जोड़ करके जो है यहाँ पर उतार लिया जाता है। तो टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, और एक कौन होता है, फ्यूचर होता है। तो बच्चों पहला नियम कितने टेंस को लिया है, कितने टेंस को ले रहा है, 2 टेंस को ले रहा है। देखिए किसको किसको, प्रेजेंट को ले रखा है और किसको लिया है, फ्यूचर को ले रखा है। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में से कोई भी टेंस आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। नियमों पर आप ध्यान दीजिएगा, ये नियम कह रहा कि टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन टेंस के अलावा रिपोर्टेड स्पीच में और भी कुछ होते हैं जो बदलते हैं। लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम केवल इस रूल पर बात करेंगे कि टेंस का परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम यहाँ पर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे है कि राम सेज टू मी है, और हम इधर ऐसे लिख दिए कि ही इज गोइंग है, और हम कह दें इस सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन का जब आता है तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस जो आया है ये किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव आया है कि इंट्रोगेटिव आया है कि इम्परेटिव आया है कि ऑप्टेटिव आया है कि एक्सक्लेमेटरी आया है। हम सेंटेंस के टाइप का पता क्यों लगाएंगे, क्योंकि जितने सेंटेंस हैं उन सभी लोगों का नियम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं, असर्टिव को पढ़ रहे हैं। असर्टिव का क्या नियम है, अभी भी हम देखे हैं कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा या फ्यूचर में आएगा, तो इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस है, इस टेंस के अंदर का किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। यही इसका रूल था। तो यही ना आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए यहाँ का जो सेंटेंस आया है, देख लीजिए किस टेंस में आया है। आइए देखते हैं। राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, यानी प्रेजेंट निकला ना, राम मुझसे कहता है। आप सबको पता है कि ये जो प्रेजेंट जो होता है, यह प्रेजेंट कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो आप ये बताएंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में आएगा तो कितने तरह से आ सकता है,
4 तरीके से आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। तो चारों में से कोई भी आया है, हमारा मतलब केवल होना चाहिए किससे, प्रेजेंट से। यदि प्रेजेंट आ गया या फ्यूचर आ गया तो आप इसके अंदर के टेंस का परिवर्तन जो है नहीं करेंगे। तो यह टेंस किस में आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है अदर। इसी फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। मिला लीजिए, सब्जेक्ट पर देखो कौन है, राम है, और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में देखिए कौन है, सेज क्यों है, क्योंकि राम का नंबर क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए जो है उसमें एस लगा हुआ है, ठीक। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के जगह पर कौन है, मी है, यानी 100% यह टेंस किस में है, प्रेजेंट में है। तो क्या हम टेंस बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम, और शेष के जगह पर आप क्या लिखेंगे, टेल्स। टेल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये टू हट जाता है। एक बात और भी ध्यान देंगे, जब भाई से टेल्स होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो टू लगा होता है ये रिमूव हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, मी, इन दोनों को हम जोड़ेंगे किससे, डैट, और उसके बाद टेंस के परिवर्तन नहीं करना है, सेम सेंटेंस को उतार लें। एक काम केवल करेंगे कि देखिए ये कैपिटल लेटर में है तो हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल, उसके बाद इज, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या, गोइंग, फुल स्टॉप। ऐसे करके इस सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आया सबको। यानी सबसे पहला काम क्या है, हम ये पता करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस नियम से आया है। तो पहले नियम में प्रेजेंट आया और फ्यूचर आया, तो इसके अंदर के टेंस का परिवर्तन जो है हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर, एनी डाउट किसी को, सबको समझ में आया ना। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं फ्यूचर का, कि फ्यूचर से आता है तब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिखे हैं कि ही विल से टू मी है, और यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए कि राम इज अ टीचर है। अब बताइए तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन इसमें है, जिस पार्ट में बातचीत होती है उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या यही है ना। तो आप बताइए कि इस रिपोर्टिंग वर्ब में एक सेंटेंस आया है ना, उस सेंटेंस को पहचान लो कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। तो फ्यूचर का पहचान बेहद ईजी होता है, क्योंकि फ्यूचर के हर टेंस में कौन होता है, विल और शैल होता है। तो ये विल और शैल चिल्ला करके बता रहा है किस टेंस को, फ्यूचर को। क्लियर, फ्यूचर में आ गया। हमारा पहला नियम क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ेंगे, डैट से। तो अब तो लग जाएगा, सॉल्व कर दें कि हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल, आइए से टेल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आइए टू हटेगा, यहाँ से मी, इन दोनों को हम डैश से यहाँ से जोड़ लिए। इसके बाद हो जाएगा राम, और इजे रहेगा, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा टीचर, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। ये आप लोगों का पहला नियम था, समझ में आ गया ना। यानी जब कभी भी जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेंटेंस जब नरेशन का जब आएगा तो हमारी पहली नज़र जो है होनी चाहिए किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब को जो देख करके काम करेगा निश्चित उसका जो है क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से ही पता चलता है कि टेंस बदलना है कि नहीं। हमको डायरेक्ट नरेशन में पहला काम यही होता है, यही हमको पता लगाना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब से। समझ में आ रही बात ना। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और आप बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है किस टेंस में जो है आया हुआ है, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन है सी हैज सेड, और यहाँ पर है कि राम इज गोइंग है। आप थोड़ा देखिए तो आप बताइए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, सी हैज सेड है, ठीक। और ये वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब बताइए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आया हुआ है,
यानी रिपोर्टिंग वर्ब में 2-3 नियम होता है, तीनों में से कौन नियम है? नियम क्या बोला कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर रहेगा तो टेंस हमको नहीं बदलना है। क्लियर? तो ये किस टेंस में आया है? टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताइए किस टेंस में आया है? प्रेजेंट में आया है। और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमारा उसके प्रकार से मतलब नहीं है, केवल ये प्रेजेंट में निकल जाए, प्रेजेंट में कोई भी हो। समझ आ रही बात ना? जैसे ही प्रेजेंट में निकलेगा हम टेंस के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए इसको चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना? सी हैज। बच्चों ये सेड टोल्ड होगा कि नहीं होगा? टोल्ड होगा, क्योंकि आप तो पढ़े हो कि सेड रहेगा तो क्या होगा? टोल्ड होगा। तो टोल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट रहता है तब ये चेंज होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर सेड सेडे रहेगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे? डैश से जोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से राम इज इजे रहेगा और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? गोइंग फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है इसको बदल करके देते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी प्रेजेंट का जो है एग्जाम्पल जो है आप लोगों को दिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि राम इज सेइंग टू मी है, और उसके बाद है यहाँ है कि सी हैज डन हर वर्क है। तो देखिए, तो इस बार रिपोर्टिंग अब देखिए, ये रिपोर्टिंग अब यही ना है, इतना बड़ा है, देख लीजिए रिपोर्टिंग अब यही आया हुआ है। तो यह रिपोर्टिंग अब का टेंस इस बार किस में है? इस बार भी किस में है? प्रेजेंट में ही है। और प्रेजेंट में किस में है? कंटिन्यूअस में है। तो क्या टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो राम इज, और ये क्या होगा? सेइंग आया हुआ है। हम तो बताए कि से रहेगा तो टेल होगा, सेज रहेगा तब टेल्स होगा, सेड रहेगा तब टोल्ड होगा, और सेइंग रहेगा तब टेलिंग। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेलिंग, और टू हटेगा, उसके बाद मी, इन दोनों को जो है डैश से जोड़ेंगे और उसके बाद सेम सेंटेंस को यहाँ से हम उतार लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर? एनी डाउट किसी को? तो आज जो है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है, और बदलने का जो रूल है आप लोग पहला नियम आप देखे हैं। यानी पहला नियम क्या था? ये रिपोर्टिंग आपका टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। कल जो है हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के दूसरे नियम को हम लोग पढ़ेंगे। यानी यदि इसका टेंस पास्ट टेंस में आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है? बदल जाता है। तो आज का ये लेक्चर जो है यहीं तक रहेगा। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? सबको समझ में आ गया ना? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन नहीं ले जाना है और दिमाग में जो है किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मन में जो बने आप तुरंत बोलें। एनी डाउट किसी को? तो आज का जो है लेक्चर यहीं तक रहेगा। और यदि हमारी वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और हमारे चैनल को जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमारे चैनल का नाम जो है ज्ञान ज्योति इंग्लिश ग्रामर एजुकेशन है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगले दिन आते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ।